प्रिय श्रोतागण, आज के इस वीडियो में हम ऋषियों की कुछ ऐसी रहस्यमय सिद्धियों के बारे में जानेंगे जिसकी कल्पना भी आपने नहीं की होगी, और साथ में ये भी जानेंगे कि किन पदार्थों को तत्वतः जानकर इन सिद्धियों को प्राप्त किया जा सकता है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली सिद्धि है अंतर्ध्यान होना, यानी अदृश्य होना। योग दर्शन के विभूतिपाद का 21वां सूत्र कहता है, काय रूप संयमाद तद्ग्राह शक्ति स्तंभे चक्षुष प्रकाशा असंप्रयोगे अंतर्ध्यानम, यानी शरीर के रूप में संयम करने से उसकी ग्रह शक्ति रुक जाती है, जिससे हमें देखने वालों की आंखों के प्रकाश का संयोग नहीं होता और हम दूसरे लोगों के लिए अदृश्य हो जाते हैं। महर्षि व्यास जी कहते हैं, शरीर के रूप में संयम करने से शरीर के रूप की जो ग्रह शक्ति है उसको योगी रोक देता है। ग्रह शक्ति के रुक जाने पर कोई दूसरा आंखों से हमें नहीं देख पाता, इसीलिए हमारे अंदर अंतर्ध्यान यानी दिखाई न देने की योग्यता आ जाती है। महर्षि आगे कहते हैं कि जिस प्रकार रूप में संयम करने से योगी अंतर्ध्यान हो जाता है, उसी प्रकार शब्द, स्पर्श, रस और गंध, इन 4 विषयों की भी शक्ति को योगी रोक देने पर उसको कोई सुन नहीं सकता। वो पास खड़ा रहे उसे स्पर्श नहीं किया जा सकता, उस योगी को सूंघ कर या फिर चख कर भी नहीं जाना जा सकता। इन सब सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए आपको पृथ्वी तत्व यानी एटम्स, जल तत्व, मॉलिक्यूल और आयंस, अग्नि तत्व, फोटॉन आदि पार्टिकल्स, फिर वायु तत्व, वैक्यूम एनर्जी और डार्क एनर्जी, और अंतरिक्ष यानी स्पेस की स्ट्रक्चर को तत्वतः जानना होता है। इन सब पदार्थों को जानने के लिए वर्तमान समय में केवल एक ही माध्यम है, वेद और ब्राह्मण ग्रंथ, जिस पर अनुसंधान करके आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। अगली सिद्धि है संस्कार साक्षात्कारणात् पूर्व जाति ज्ञानम, अर्थात अनादिकाल से इकट्ठा किए गए मन के संस्कारों को संयम के द्वारा जानकर योगी को पुनर्जन्म का ज्ञान हो जाता है। महर्षि व्यास जी कहते हैं कि चित्त में स्थित संस्कार 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्मृति और क्लेश से इकट्ठा किया गया वासना रूपी संस्कार, दूसरा कर्म और उसके द्वारा प्राप्त फलों से इकट्ठा किया हुआ भोग रूपी संस्कार। ये संस्कार पूर्व जन्म में किए गए कर्मों की वजह से इकट्ठा होते हैं, संचित होते हैं। अनादिकाल से इकट्ठा किए गए इन संस्कारों में संयम करके योगी पिछले सभी जन्मों को जान सकता है। भगवान वेदव्यास जी तो यहाँ तक कहते हैं कि जब योगी को पिछले जन्मों का ज्ञान होता है तो वह उन पिछले जन्मों की देश, काल और परिस्थिति को भी जान लेता है। इसके प्रमाण में महर्षि वेदव्यास जी ने महर्षि जैगीसव्य का उदाहरण भी दिया है, जिनको 10 महासर्गों तक के पिछले जन्मों का ज्ञान था। महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि इसी प्रकार दूसरे के संस्कारों में संयम करने से योगी दूसरे के भी पिछले सभी जन्मों को जान सकता है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैं अपने और तेरे सभी जन्मों को जानता हूँ, लेकिन तू नहीं जानता। ये भी एक प्रमाण है इस सिद्धि का। ऐसे ही योग दर्शन की एक और अस्तंभित यानी आश्चर्य कर देने वाली सिद्धि है बलेषु हस्ति बलादीनी, यानी योगी जिस किसी भी पशु, पक्षी, जीव या फिर किसी सृष्टि के पदार्थों में संयम करता है वो उसका बल प्राप्त कर लेता है। महर्षि व्यास जी कहते हैं कि योगी हाथी के बल में संयम करने से हाथी का बल प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार गरुड़ के बल में संयम करने से गरुड़ पक्षी का बल प्राप्त कर लेता है। वायु के बल में संयम करने से वायु का बल प्राप्त कर लेता है, और स्पेस की स्ट्रक्चर में संयम करने से अंतरिक्ष का बल प्राप्त कर लेता है। ये भी एक महत्वपूर्ण सिद्धि है। जिस प्रकार समुद्र के जल को तूफान क्षिप्त विक्षिप्त कर देता है, इसी प्रकार वायु तत्व को तत्वतः जानने वाला योगी इन सब कार्यों को कर सकता है। वो भी समुद्र के जल को हटा सकता है, क्षिप्त विक्षिप्त कर सकता है, अगर उसने वायु तत्व को जान लिया ठीक तो। इसी तरह जिस योगी में अंतरिक्ष का बल आ जाए वो हर एक जीव की क्रियाविधि को रोक सकता है। जो जीव जहाँ है वहीं का वहीं स्थित रह जाएगा, रुक जाएगा। महर्षि व्यास जी कहते हैं, इसी प्रकार सृष्टि में जितने भी पदार्थ हैं उनमें संयम का फल जान लेना चाहिए। अगली सिद्धि है अपनी आत्मा को तत्वतः जान लेना। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी आत्मा तत्वतः एक चेतन पदार्थ है और बुद्धि प्रकृति से बनी हुई एक जड़ पदार्थ है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिससे हमें आत्मा की प्रतीति नहीं हो पाती। जब योगी बुद्धि और आत्मा को अलग अलग तत्वतः जान लेता है तब वो मुक्त हो जाता है, आत्मा को बुद्धि से अलग कर लेता है, फिर उसे ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन यहाँ तक वही पहुँच सकता है जो एक महान वैज्ञानिक हो, ऋषियों की तरह, और पूरी सृष्टि को तत्वतः जानता हो। महर्षि व्यास जी आगे कहते हैं कि जब योगी को आत्म साक्षात्कार हो जाता है तब उसके पास अनेक सिद्धियां अपने आप आ जाती हैं। जैसे दूर की ध्वनियों को सुन सकता है योगी, यहाँ से चंद्रमा को स्पर्श कर सकता है, दूर दूर तक देख सकता है। योग दर्शन की अगली सिद्धि है बंधन कारण शैथिल्यात् प्रचार संवेदनाच चित्तस्य पर शरीरावेशः,
अर्थात जब योगी कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है, अपने चित्त को निष्काम बना लेता है, तब वह मन के द्वारा यानी चित्त के द्वारा दूसरे के शरीर में प्रवेश कर लेता है। वो योगी जो इच्छा करता है दूसरे वही कार्य करने लगते हैं। रामायण महाभारत में इसके अनेक प्रसंग आए हैं जहाँ से ये सिद्धि भी प्रमाणित सिद्ध हो जाती है। अगली सिद्धि है उदान जयाद जल पंक कंटकादिषु उत्क्रांतिश्च, यानी जब आप उदान नामक सूक्ष्म प्राण को तत्वतः जान लेंगे तब आप जल के ऊपर, कीचड़ के ऊपर, कांटे पर बड़ी ही सरलता से चल सकेंगे। इसी से मिलती जुलती अगली सिद्धि है कायाकाशयोः संबंध संयमात लघुतुल समापत्तिश्च आकाश गमनम, अर्थात शरीर और आकाश के संबंध में संयम करने से योगी अंतरिक्ष में उड़ सकता है। इस पे सूक्ष्म स्पंदनों का एक जाल है, जो इसको वैदिक विज्ञान के माध्यम से तत्वतः जान लेगा वो बड़ी ही सरलता से ब्रह्मांड में दूर दूर तक यात्रा कर सकेगा, वो भी बिना किसी टेक्नोलॉजी के। मुझे लगता है कि इस सिद्धि का कोई भी प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस पर हमारे अनेक वीडियो हैं, चैनल पर जाकर देख सकते हो कि कैसे भगवान हनुमान अंतरिक्ष में दूर दूर तक गमन करते थे, कैसे महर्षि नारद लोक लोकांतरों की यात्रा किया करते थे। अगली सिद्धि है श्रोत्राकाशयोः संबंध संयमात दिव्य श्रोत्रम, यानी श्रोत्र इंद्रिय और स्पेस के संबंध में संयम करने से योगी की श्रोत इंद्रिय दिव्य हो जाती है। उसका सामर्थ्य इतना बढ़ जाता है कि वो जो सुनना चाहता है वही सुन लेता है। महर्षि व्यास जी आगे कहते हैं कि केवल श्रोत इंद्रिय ही नहीं बल्कि चक्षु इंद्रिय और रूप के मध्य संयम करने से दूर के दृश्य को भी जान सकता है योगी। इसी प्रकार स्पर्श, रस और गंध को भी समझना चाहिए। ये जो श्रोत्र इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, रसना इंद्रिय और घ्राण इंद्रियां हैं, ये बहुत सूक्ष्म पदार्थ हैं जो हमारे मन के भीतर स्थित हैं। उसको तत्वतः जानने की बात की जा रही है, ना कि आँख, कान, नाक आदि को। योग दर्शन की अगली सिद्धि है स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय अर्थवत्व संयमात भूत जया, अर्थात योगी 5 सूक्ष्म भूतों पृथ्वी, आपः, अग्नि, वायु और अंतरिक्ष को जब तत्वतः जान लेता है तब उसे भूतजय नामक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ये सारे पदार्थ उस योगी के सारे प्रयोजन को इच्छानुसार सिद्ध कर देते हैं। महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि इन पदार्थों को तत्वतः जानकर योगी को कई सिद्धियां एक साथ प्राप्त हो जाती हैं। जैसे योगी अपने शरीर को सूक्ष्म से सूक्ष्म बना लेता है, बड़े से बड़ा बना लेता है, हाथ की अंगुली के अग्रभाग से चंद्रमा को छू सकता है, सारी इच्छा पूरी हो जाती हैं, पृथ्वी के अंदर चला जाता है, वो भी बिना किसी समस्या के, सभी 5 भूतों पर अधिकार प्राप्त कर लेता है, अनेक शरीर बना लेता है, पानी के अंदर जा सकता है लेकिन पानी उसे गीला नहीं कर सकता। ऐसे ही अनेक असंभव कार्य वो कर सकता है। लेकिन भगवान वेदव्यास जी आगे कहते हैं कि योगी सृष्टि के किसी भी नियम को बदल नहीं सकता, फिजिक्स के किसी भी सिद्धांत को बदल नहीं सकता वो। इसके साथ ही महर्षि व्यास जी कहते हैं कि योगी का शरीर अत्यंत सुंदर हो जाता है, वो वज्र जैसा कठोर हो जाता है। योग दर्शन की एक ऐसी भी सिद्धि है जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा, वो है जात्यांतर परिणामः प्रकृत्या पुरात, यानी जो योगी प्रकृति पदार्थ को समाधि के माध्यम से जान लेता है, फिर उसके शरीर या इंद्रियों में जो भी दोष या विकार उत्पन्न होता है, चाहे वो इस जन्म का हो या फिर पिछले जन्मों के कारण उत्पन्न हुआ हो, ये प्रकृति पदार्थ माता के समान उस विकार की भरपाई कर देती है। योग दर्शन की अगली अंतिम सबसे कठिन और रहस्यमय सिद्धि है निर्माण चित्तानि अस्मिता मात्रात, यानी जब योगी अनेक शरीरों का निर्माण करता है तब वो उन शरीरों में अनेक चित्तों का भी निर्माण कर देता है जो कि अहंकार तत्व से उत्पन्न होते हैं। ये एक ऐसी सिद्धि है जिसे एक योगी भी नहीं प्राप्त कर सकता, बल्कि इसके लिए सिद्ध योगी यानी एक महान ऋषि बनना पड़ता है। अहंकार तत्व को पूरी तरह ठीक ठीक तत्वतः जानना पड़ता है। इस सिद्धि को प्राप्त करने वाला योगी ऐसा होगा जिसके सामर्थ्य की कल्पना भी आज का बड़े से बड़ा वैज्ञानिक अथवा ऋषि नहीं कर सकता। लेकिन मैं बार बार यही कहूँगा कि जितनी भी सिद्धियाँ मैंने बताई, इसे आप तभी प्राप्त कर सकते हैं जब वेद ब्राह्मण ग्रंथ को तत्वतः अनुसंधान के द्वारा जानने का प्रयास करेंगे, जैसे हमारे ऋषि मुनि महापुरुष लोग करते थे। मुझे लगता है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।